नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो जीके वाला पोर्शन है, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन आने हैं। ये 15 क्वेश्चन अपन लेकर के चल रहे हैं। इन 15 क्वेश्चन को टारगेट बना करके अपन ये जो वीडियोज़ हैं, ये लेकर के चल रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने गुप्त काल पूरा कंप्लीट कर लिया है और मुगल काल पढ़ रहे थे अपन। और मुगल काल में स्थापत्य वाला पार्ट हो गया है अपना। और स्थापत्य के बाद में जो कला वाला जो आपका सिलेबस दे रखा है, उस कला में अपन मुगल काल में चित्रकला ये पढ़ रहे थे। चित्रकला का एक वीडियो इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया है। तो जो भी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, वो पुराने वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आप साथ साथ में ये नोट्स हैं बनाते जाइए। देखिए दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखा कीजिए। ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये आपके बेहतरीन नोट्स बन जाएंगे। तो साथ साथ में आप वीडियो को देखते देखते नोट्स भी बनाते जाइए। तो आज के इस वीडियो में अपन शुरुआत करते हैं मुगल काल में चित्रकला। चित्रकला का अपन ने इससे पहला वाला जो वीडियो है उसमें देखा था कि बाबर काल में जो एक प्रमुख चित्रकार मिलता है वो मिलता है बेहजाद। तो बाबर के काल में सिर्फ और सिर्फ एक ही चित्रकार अपन को ध्यान में रखना है, बेहजाद। क्योंकि बाबर की जो आत्मकथा थी बाबरनामा, उसमें मात्र एक चित्रकार मिलता है, बेहजाद। ये अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। बाबर के बाद में अपन ने पढ़ा था कि हुमायूं के काल में कौन कौन से चित्रकार हुए हैं। तो देखिए, हुमायूं के काल में सिर्फ दो चित्रकार अपन को ध्यान में रखने हैं। एक है आपके अब्बुसमद और दूसरे हैं मीर सैयद अली। अब देखिए, ये जो अब्बुसमद है, इन अब्बुसमद को उपाधि दी गई थी सीरी कलम की, और ये उपाधि इनको दी थी अकबर ने। ये ध्यान में रखना है। और मीर सैयद अली को जो उपाधि दी गई थी नादिर उल अस्त्र की, ये उपाधि दी गई थी हुमायूं के द्वारा। तो ये उपाधि किन्होंने दी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हुमायूं के काल में सिर्फ और सिर्फ अपन ये दो ही चित्रकार ध्यान में रखेंगे। ये अपन ने डिटेल से इनके बारे में पढ़ लिया है। हुमायूं के बाद में इनके पुत्र आते हैं अकबर। तो अकबर के काल में जो प्रमुख चित्रकार हुए थे, उनके बारे में भी अपन ने पढ़ा था। देखिए, अकबर के काल में दो चित्रकार तो ये याद रखने आपको, अब्बुसमद और मीर सैयद अली। ये दोनों के दोनों चित्रकार आपके हुमायूं के काल में थे, और ये दोनों के दोनों चित्रकार आपके अकबर के काल में भी थे। इनके अलावा अकबर के काल में प्रमुख चित्रकार है, वो है आपका बसावन। ये अकबर के काल का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अकबर के काल का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन है? बसावन है। और इस बसावन ने एक चित्र बनाया था, वो मैंने आपको याद भी करवाया था कि निर्जन भटकते हुए क्षेत्र में एक मजनू है, वो घूम रहा है। क्रिस्काई जो घोड़ा है, मतलब दुबला पतला जो घोड़ा है, उसके साथ है। एक निर्जन क्षेत्र में भटकते हुए मजनू का चित्र इसने बनाया था। तो अपन ने कैसे याद किया था कि निर्जन क्षेत्र में जो भटक रहा है मजनू, उसको क्या करना है, अपन को बसाना है। तो वो बसावन का चित्र है। तो ऐसे याद हो जाएगा ये। अकबर के ही काल में अपन ने पढ़ा था दसवंत। ये अकबर के काल का अग्रणी चित्रकार है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि अकबर के काल का अग्रणी चित्रकार कौन है? दसवंत है। और अकबर के काल का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन है? बसावन है। इनके अलावा अकबर के काल में आकारिजा ये भी मिलते हैं। महेश, लाल मुकुंद, सावलदास, मीर मोहम्मद शरीफ, ये सारे के सारे चित्रकार जो है अकबर के काल के प्रमुख चित्रकार हैं। अकबर के एक दरबारी थे अबुल फजल, उन्होंने लिखी थी आईने अकबरी। उन आईने अकबरी में उन्होंने टोटल 17 चित्रकारों के नाम बताए हैं। उनमें से प्रमुख जो चित्रकार हैं वो अपने पढ़ लिए हैं। तो जिन्होंने भी ये पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, वो पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। फिर जो नेक्स्ट वीडियो है, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे अकबर के बाद में इनके जो पुत्र आते हैं जहांगीर, उनके काल के कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हुए हैं और उनकी क्या विशेषता रही है। तो आज की वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं अब से। देखिए, जहांगीर कालीन चित्रकला। देखिए दोस्तों, मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है इसको, जहांगीर के काल को। क्योंकि चित्रकला का चरम रूप से विकास जो है वो जहांगीर के काल में हुआ था।
मुगल चित्रकालीन का स्वर्ण काल जो है वो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। स्वर्ण काल किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जहांगीर के काल में जो चित्रकला का विकास हुआ, उस चित्रकला की क्या क्या विशेषताएं थी, तो ये विशेषताएं अपन पढ़ते हैं। देखिए, जहांगीर के काल में फीके रंगों का उपयोग व यूरोपियन चित्रकला का प्रभाव सर्वाधिक था। ये जो फीके रंग थे, इन फीके रंगों का प्रयोग किया जाने लगा था जहांगीर के काल में। इनके अलावा छवि चित्र, छवि चित्र क्या होता है? किसी व्यक्ति का जो चित्र बनाते हैं अपन, उसको बोलते हैं छवि चित्र। तो छवि चित्र, प्राकृतिक दृश्यों के चित्र, उमड़ते घुमड़ते बादलों के चित्र, दरबारियों के चित्र और देवताओं के चित्र, ये सारे के सारे चित्र आपके जहांगीर के काल में बनने प्रारंभ हो गए थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, जहांगीर ने हेरात के चित्रकार आका रेजा, ये आका रेजा जो चित्रकार थे, ये देखो अपन ने अकबर में भी देखा था कि अकबर के काल में भी थे आका रेजा। तो ये आका रेजा जो है वो अकबर के काल में भी थे और जहांगीर के काल में भी थे, ये ध्यान में रखना आपको। तो आका रेजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की। भाई बुजुर्ग आदमी हैं, अकबर के काल से हैं ये, तो इनके नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की। किसने? जहांगीर ने की थी। तो ये याद रखना है आपको। अब देखिए, जहांगीर के काल में जो प्रमुख चित्रकार हुए हैं, उन चित्रकारों को अपन देखते हैं। तो एक नंबर पे अपन ने देखा आका रेजा। ये आका रेजा जो थे वो अकबर और जहांगीर दोनों के काल में ही थे, अकबर के और जहांगीर के। आका रेजा के बाद में चित्रकार है उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। ये दोनों जो चित्रकार हैं, ये जहांगीर के काल के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार हैं। यह आपको ध्यान में रखना है कि जहांगीर के काल के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन से हैं? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। अब इनको उपाधि जो दी गई है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। उस्ताद मंसूर को उपाधि दी गई है नादिर उद असर की, और अबुल हसन को जो उपाधि दी गई है वो दी गई है नादिर उद जमा की। तो ये उपाधियाँ कैसे याद रखोगे? देखो, छोटी सी ट्रिक अपन इसमें अपनाते हैं कि देखो, ये जो मंसूर है, मंसूर के किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता। तो मंसूर की क्या नहीं होता? असर नहीं होता। और जो ये हसन है, इस हसन को पढ़ो आप हुस्न। तो हुस्न को क्या करना है? आपको जमा करना है, हुस्न को जमा करना है, और मंसूर के असर नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से ये जो उपाधि है ये याद हो जाएगी। वैसे ही देखो, मंसूर और असर सेम सेम सा हो रहा है, तो याद हो जाएगा आराम से। तो ये दोनों जो चित्रकार हैं, ये जहांगीर के काल के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार हैं, इनको ध्यान में रखना आपको। इनके अलावा चित्रकार है बिशनदास, जहांगीर काल का अग्रणी चित्रकार। तो अग्रणी चित्रकार कौन है? बिशनदास है। इनके अलावा जो है एक मनोहर। इन सब चित्रकारों के बारे में अपन डिटेल से भी पढ़ेंगे। पहले अपन ये देख लेते हैं कि जहांगीर के काल में कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हुए हैं। तो आपके आका रेजा हो गए, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशनदास, मनोहर, एक है आपके लास्ट में फारूक बेग, और इस बेग में क्या है? दौलत। ये फारूक बेग तो गुरु है और इनके शिष्य का नाम है दौलत। तो ये बेग में दौलत, ये और याद रखनी है आपको। ये प्रमुख चित्रकार हो गए आपके जहांगीर के काल में। अब इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, जो उस्ताद मंसूर है, जिनको उपाधि दी गई है नादिर उद असर की, तो कैसे याद की थी अपन ने कि मंसूर के किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। इनको जो उपाधि दी गई है ये दी गई है जहांगीर के द्वारा, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। उस्ताद मंसूर पक्षियों व फूलों के चित्रों का विशेषज्ञ था। तो मंसूर जो है वो किन के चित्र बनाता था? वो बनाता था पक्षियों के और फूलों के चित्र बनाता था, जिनमें प्रमुख है इनके साइबेरिया का एक बिरला सारस। देखिए दोस्तों, सीधे के सीधे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इस साइबेरिया का जो बिरला सारस है, ये चित्र मुगल कालीन किस चित्रकार ने बनाया है? तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ये सारस है, ये पक्षी है, और पक्षी का विशेषज्ञ कौन है? आपका मंसूर है। बंगाल का एक अनोखा पुष्प, तो ये देखो फूलों के जो चित्र हैं ये भी आपके
उस्ताद मंसूर ने बनाए हैं। तो ये दोनों जो चित्र हैं उस्ताद मंसूर ने बनाए हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। मंसूर की उपाधि असर, ये याद रह जाएगी। उसके बाद में इनके किसी भी प्रकार का असर नहीं रहता। ये आपके बिरला सारस का चित्र बनाता है और एक अनोखा पुष्प बनाता है। इस प्रकार से ये आपको याद में रखना है। अब देखिए मंसूर के बाद में दूसरा जो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार आता है वो आता है आपका अबुल हसन। तो कैसे याद की थी इसकी उपाधि? हुस्न को जमा करो, ये उपाधि है। ये उपाधि इनको जहांगीर ने दी थी। ये दोनों ही उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई है। अबुल हसन आका रेजा का पुत्र था। आका रेजा को अपन ने देखा था कि अकबर के काल में भी आका रेजा था और फिर जहांगीर के पीरियड में भी आका रेजा है। और आका रेजा के नेतृत्व में ही जहांगीर ने आगरा में चित्रशाला का निर्माण करवाया था, ये भी याद रखना है। तो आका रेजा का ही पुत्र था ये अबुल हसन। अबुल हसन व्यक्ति चित्र यानी कि छवि चित्र का विशेषज्ञ था। ये छवि चित्र बनाया करता था अबुल हसन। इसने 13 वर्ष की उम्र में ड्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर बनाई थी। इसका छवि चित्र बनाया था, किसका? संत जॉन पॉल का। इसके अलावा तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है, एक ग्रंथ है तुजुक ए जहांगीरी। उस तुजुक ए जहांगीरी का जो मुख्य पृष्ठ है, उस मुख्य पृष्ठ के लिए भी चित्र बनाया था, जिसमें जो जहांगीर है वो एकदम सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है और सिंहासन के ऊपर बैठे हुए जहांगीर का जो चित्र है वो बनाया था। किसने बनाया था? अबुल हसन ने बनाया था। तो अबुल हसन छवि चित्रकार था। ये व्यक्तियों के चित्र बनाता था, जिसमें एक तो याद रखना है आपको, ड्यूटर के संत जॉन पॉल का चित्र बनाया था इसने, और एक तुजुक ए जहांगीरी में जो मुख्य पृष्ठ है उस मुख्य पृष्ठ के ऊपर जहांगीर का सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ चित्र बनाया था इसने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों के दोनों चित्रकार जो है जहांगीर के पीरियड के, आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब देखिए एक है चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियों का चित्र। ये जो असंख्य गिलहरियों का जो चित्र है, ये दोनों जो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार अपन ने पढ़े हैं उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, इन दोनों के द्वारा बनाए गए हैं। देखिए लंदन में एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में ये चित्र मिला है और इस चित्र के पीछे इन दोनों के नाम हैं। तो अंदाज़ा ये लगाया गया कि इन दोनों के नाम हैं, इसका मतलब इन दोनों के संयुक्त रूप से चित्र हैं, ये इन दोनों के द्वारा ही बनाया गया चित्र है ये। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि चिनार के पेड़ पर जो असंख्य गिलहरियों का चित्र किस चित्रकार का है, तो इन दोनों में से या तो एक का नाम आएगा या फिर दोनों का ही नाम आएगा। तो आपको दोनों के ही नाम ध्यान में रखने हैं जो जहांगीर के काल के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार हैं। अब देखिए जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखा कि चित्रकला में मेरा इतना ज्ञान बढ़ गया है कि एक व्यक्ति का चित्र एक से अधिक चित्रकार बनाते हैं, तो किसने कौन सा भाग बनाया है यह मैं बता सकता हूँ। यानी कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल इसीलिए कहा जाता है कि जहांगीर कहता था कि मुझे कोई भी चित्र दिखा दो और उस चित्र को अगर एक से ज़्यादा व्यक्तियों ने बनाए हैं तो मैं ये बता दूंगा कि किस व्यक्ति ने कौन सा चित्र बनाया है। तो इतना ज़्यादा नॉलेज था जहांगीर को, इसीलिए तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब देखिए ये जो दो चित्रकार है अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, इन दोनों चित्रकारों के अलावा जो चित्रकार बच गए जहांगीर के पीरियड में, उसमें एक प्रमुख चित्रकार है बिशन दास, जो कि जहांगीर के काल का अग्रणी चित्रकार है। जहांगीर ने इसे अपने दूत खान आलम, जहांगीर के दूत का नाम क्या है? खान आलम। इस खान आलम के साथ फारस के शाह अब्बास का चित्र बनवाने के लिए इनको फारस भेजा था। किनको भेजा था फारस से? बिशन दास को भेजा था। तो ये बात अपन कैसे याद रखेंगे? देखिए जहांगीर की सभा लगी हुई थी, सारे के सारे चित्रकार बैठे हुए थे। तो जहांगीर ने पूछा कि फारस जाना है और फारस में शाह अब्बास है, उसका चित्र बना करके लेके आना है। तो कौन लेकर के आएगा? तो अग्रणी जो चित्रकार था वो आगे आया। वो अग्रणी चित्रकार अपन को ध्यान में रखना है, वो कौन है? बिशन दास।
देखिए, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, ये तो है सर्वोत्कृष्ट चित्रकार। और अग्रणी चित्रकार में अगर नाम आता है तो वो आता है आपका बिशनदास का। तो जैसे ही जहांगीर ने पूछा कि शाह अब्बास का चित्र बना के लेके आना है, कौन आगे आएगा, तो आगे ही आया था बिशनदास। अपन को इस प्रकार से याद रखना है, बिशनदास आगे आया, यानी कि अग्रणी चित्रकार आगे आया, और यह शाह अब्बास का चित्र बनाने के लिए फारस गया था। तो ये बिशनदास वाली बात याद रखनी है अपन को। इसके बाद में देखिए, एक चित्रकार है मनोहर, ये भी जहांगीर के पीरियड का है। मनोहर जो है ये छवि चित्रकार था, जिसने अमीरों के, विदेशियों के और राजपूतों के समूह के चित्र बनाए। तो ये मनोहर वाली बात कैसे याद रखेंगे? देखिए, जो विदेशी आते हैं ना, विदेशी आते हैं, उन विदेशियों को जो बात अच्छी लगती है या जो भी अच्छा लगता है ना, उनकी वो फोटो खींच लेते हैं। उनके मन को जो हरता है उनकी वो फोटो खींच लेते हैं। जबकि अपने मनोहर ने तो इन विदेशियों की ही फोटो खींच ली, इन विदेशियों के ही चित्र बना लिए। तो इस प्रकार से ये मनोहर वाली बात याद रखनी है कि जो विदेशी और राजपूतों के समूह के चित्र किसने बनाए थे? मनोहर ने बनाए थे। एक याद रखना है आपको, फारूक बेग, ये भी प्रमुख चित्रकार है जहांगीर के काल का। तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह है, इनका चित्र बनाया था किसने? फारूक बेग ने। फारूक बेग बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया। और फारूक बेग के ही शिष्य थे दौलत। तो दौलत ने अपना और अपने जो साथी थे बिशनदास, गोवर्धन, इनके छवि चित्र बनाए थे। तो ये दौलत तक की बात अपन को याद रखनी है। ये सारे के सारे चित्रकार जो थे वो जहांगीर के काल में प्रमुख चित्रकार थे। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, बार बार वीडियो को देखना है, रिवाइज करना है, और साथ में ये नोट्स है ये बनाते जाना आपको। देखिए, जहांगीर का पीरियड जो था वो चित्रकला के लिए स्वर्ण काल था। जहांगीर के बाद में चित्रकला का इतना विकास नहीं हुआ। तो जहांगीर के साथ ही मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा का पतन हो गया था। ये बात किसने कही है? ये कही है पर्सी ब्राउन ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि जहांगीर तक तो स्वर्ण काल था, लेकिन जहांगीर के बाद में इतनी ज़्यादा चित्रकला का विकास नहीं हुआ। अब जहांगीर के बाद में पढ़ते हैं अपन शाहजहां कालीन चित्रकला। देखिए, शाहजहां के काल में जो चित्रकला हुई उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो चटक रंगों का प्रयोग किया गया। अपने जहांगीर के काल में देखा कि फीके रंगों का प्रयोग किया गया था जहांगीर के काल में, जबकि शाहजहां के काल में चटक रंगों का प्रयोग किया गया। चित्र के चारों ओर हंसिया बनाने की जो परंपरा शुरू हुई, रेखांकन व बॉर्डर बनाने में भी उन्नति हुई। तो ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं ये शाहजहां के काल में हुई थी, आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जो चित्र होते थे ना, उन चित्र के चारों ओर बॉर्डर बनाने का कार्य, हंसिया बनाने का कार्य, ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो शाहजहां के काल में हुए थे। शाहजहां देवी संरक्षण में अपने चित्र बनवाना पसंद करता था। देखिए, देवी संरक्षण क्या होता है? किसी का अपन छवि चित्र बनाते हैं, तो छवि चित्र बनाते हैं तो उसके चेहरे के पीछे ये इस प्रकार से सूरज सा बनाना, ये सूरज बनाना, ये सूरज बनाना, ये क्या कहलाता है आपका? देवी संरक्षण में चित्र। तो शाहजहां इस प्रकार से अपने चित्र बनवाता था। शाहजहां के काल के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो प्रमुख चित्रकार हैं आपके फ़कीरुल्लाह, मीर हासिम, अनूप चित्रा, मोहम्मद नादिर, मुरार और समरकंदी। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख प्रमुख चित्रकार हैं जो कि शाहजहां के काल में हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, शाहजहां का विख्यात चित्र भारतीय संग्रहालय में उपलब्ध है, जिसमें शाहजहां सूफी नृत्य कर रहा है। तो सूफी नृत्य करते हुए शाहजहां का जो चित्र है वो कहाँ पे है? भारतीय संग्रहालय में आज भी उपलब्ध है। शाहजहां के बाद में आते हैं आपके औरंगजेब। तो औरंगजेब चित्रकला अगर अपन पढ़े तो औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध बताया, और इस्लाम विरुद्ध बता करके इन्होंने चित्रकला को ही बंद कर दिया। तो औरंगजेब के काल में चित्रकला का पूरी तरह से पतन हो गया था। सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे के जो चित्र हैं उन चित्रों को चूने से पुतवा दिया था। किसने? औरंगजेब ने।
औरंगजेब चित्रकला को इस्लाम का विरुद्ध बताता था। देखो संगीत को, चित्रकला को, इनको सबको वो इस्लाम का विरुद्ध बताता था और इस्लाम विरुद्ध बता करके चित्रकला को इन्होंने बंद करवा दिया था। साथ ही जो अकबर का जो मकबरा है, जो कि आपका सिकंदराबाद में है, उस अकबर के मकबरे में जितने भी चित्र थे उन सभी चित्रों को चूने से पुतवा दिया था औरंगजेब ने। ये बात मनोज जी बताते हैं अपन को, तो ये ध्यान में रखना है आपको मनोज जी की बात। देखिए मुगल चित्रकला जो थी वो धर्मनिरपेक्ष और अभिजात वर्गीय थी। तो मुगल चित्रकला का जितना भी पार्ट था अपना, वो सारा का सारा पार्ट आज खत्म होता है। 2 वीडियो में अपने मुगल चित्रकला को बेहतरीन ढंग से पढ़ लिया है। चित्रकला से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।